वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। मैं मॉडल बनूंगी। मैं पहले अपनी एक बेटी को इस दलदल में खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती मैं। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो करूंगा? लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम करोगे। जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। हेलो। वहां जाकर भूल गई मुझे? मैं बिल्कुल नहीं भूली, बस मेरी प्रायोरिटीज बदल गई। अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद जरूरी है, और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं और कुछ सोच भी नहीं सकती। अब अगर मैं तुम्हारे और अपने घर वालों के बारे में सोचने लगी तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। ठीक है, समझ गया मैं। अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कमजोर पड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मकसद पूरा करो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अक्षय, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मेरा ये मकसद पूरा होने में शायद बहुत वक्त लग सकता है। तुम चाहे पूरी जिंदगी भी ले लो, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम कामयाब होकर वापस लौटोगी। कोई किसी से इतना प्यार करता है क्या? किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर करता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मुझे कॉल करोगी, समझी? श्योर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्या सोच रही है मेरी डार्लिंग? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ रहे थे कि कल तेरी शादी हो गई और तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा यार? मैं तो तेरे बगैर रह भी नहीं सकती जूलिया। तो सिंपल, मैं शादी नहीं करूंगी और तेरे पास ही रहूंगी, और जब मैं मॉडलिंग करके बहुत सारा पैसा कमा लूंगी तो तुझे अपने साथ रखूंगी मुंबई में। लेकिन मैडम, मैं तो शादी नहीं करूंगी, पर तेरी शादी हो गई और तू चली गई, फिर? मैं भी शादी नहीं करूंगी, तेरे पास रहूंगी, और जब आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो फिर शादी क्यों करना? हम सब फैमिली मिलकर एक साथ रहेंगे। नहीं मिली, ऐसे मत बोल। मेरा एक सपना है कि तू शादी करे, तू दुल्हन बने, और कोई तेरी जिंदगी में ऐसा आए जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। अगर कल मैं ना रही तेरे पास, तो तेरे पास कोई ऐसा हो जो तेरा हाथ कभी ना छोड़े, हमेशा तुझे अपने साथ रखे। तू वादा कर मेरी, तू कभी अकेली नहीं रहेगी, शादी करेगी। लेकिन जूलिया। लेकिन कुछ नहीं, वादा कर जल्दी। अच्छा पापा, मैं वादा करती, लेकिन
तू जैसे बोल रही है वैसे लड़का भी तो मिलना चाहिए ना यार। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगी जूलियट, लेकिन उसके पहले मैं अपना मकसद पूरा करूंगी। यजमानी, क्या शोभा, एक लड़की नहीं ढूंढ पा रही हो? यहाँ जेके ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पूरी इंडिया से ऑडिशंस मंगवाए, एक भी लड़की जेके के टाइप की नहीं मिल रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। कहाँ से लाऊं इनके टाइप की लड़की? इनके नखरे भी तो बहुत हैं। मैम मलीशा आई हुई है। उसे अंदर भेज। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम मेलिसा। Oh, hi Melissa. I was just waiting for you. Please have a seat. पर्सनालिटी अच्छी है, मॉडल बनने आई हूँ। मॉडल नहीं, सुपर मॉडल। कॉन्फिडेंस बातों में नहीं, काम में दिखना चाहिए। दिखेगा मैम, वहां भी दिखेगा, बस आपका साथ चाहिए। मिलेगा, मेरा साथ भी मिलेगा। बाय मॉडलिंग, तुम्हारा भी पैशन है बाकी लड़कियों की तरह? कभी कभी डेस्टिनी आपको ऐसे जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां आपने आने का कभी सोचा नहीं था। मुझे यहाँ मेरे पैशन ने नहीं, बल्कि मेरी किस्मत ने लाया। बस यही सच है। वाह, पहली बार कोई अलग जवाब आया है, वरना तो हर लड़की का एक ही जवाब होता है, मेरा पैशन यहाँ मुझे लेकर आया है। इंटरेस्टिंग। इस फैशन वर्ल्ड के बारे में कुछ जानती हो? ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि इस खूबसूरत इंडस्ट्री के पीछे बहुत सारे बदसूरत लोग छुपे हैं। बस उन्हीं चेहरों को देखना। एक बात कहूंगी मैं, कुछ नहीं जानकर भी काफी कुछ जानती हो तुम इस इंडस्ट्री के बारे में। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कुछ खास मकसद से आई हो यहाँ। बस अपना मकाम बनाने आई हूँ और कोई मकसद नहीं। ऐसे एक बात कहना चाहूंगी मैं, यहाँ की हवा में बहुत खराबी है। जैसी हो वैसी रहना। कामयाबी सबको हजम नहीं होती। मैंने लोगों को आसमान से जमीन पे गिरते हुए देखा है। मैम, मैं बस उतना उड़ना चाहती हूँ जहाँ से मुझे जमीन साफ दिखाई दे। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। हम दोनों की सोच काफी मिलती है। वेलकम टू द फैशन वर्ल्ड। बाय द वे, तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और तुम भी। पूजा, अंदर आना जरा। यस मैम। पूजा डू वन थिंग, मेलिसा के पिक्चर्स जेके को ईमेल कर देना कल। ओके मैम। मैं वानी से बात करती हूँ, वो जेके को तुम्हारे पिक्चर्स दिखाए। वैसे जेके को तो जानती हो ना तुम? हाँ, सुना है ना, उन्हें कौन नहीं जानता।
वो हमारे गोवा के एक मॉडल जूलिया फर्नांडिस, उसने काम किया था उनके साथ, बहुत कुछ बताती थी उनके बारे में। ओह, यू नो जूलिया, हाउ? हम दोनों गोवा में साथ ही रहते थे। एक्चुअली गोवा इतना छोटा है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरी अच्छी दोस्त है। We were like sisters. So sad. She was a nice girl. अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेची। मैं समझी नहीं। आप उसके सुसाइड की वजह जानती? तुम्हारी तो काफी क्लोज फ्रेंड थी ना, तुम्हें तो बताया ही होगा उसने मरने से पहले। नहीं, उसके सुसाइड के कुछ दिन पहले से हम कांटेक्ट में नहीं थे। अब यहाँ आ गई हो तो समझ ही जाओगी। वैसे मेरा काम है मंजिल दिखाना, आगे का रास्ता कैसे तय करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है, शॉर्टकट या लंबा। आई होप मेरे कहने का मतलब तुम समझ गई हो। मैम, मैं यहाँ सोच समझ कर ही आई। मैं तुम्हें काम दूंगी और बेसिक ट्रेनिंग दूंगी, बाकी की टर्म्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपको लगता है ये लड़की बहुत अच्छी लगी, नहीं तो आप इतना टाइम किसी को भी नहीं देते। ये लड़की कुछ अलग है। क्यों मैम? मैं हर लड़की को पहली मुलाकात में समझ जाती हूँ, लेकिन इसे समझ नहीं पाई।
हाय भानी, तुमने जेके को मेलिसा के पिक्चर्स दिखाए? हाँ दिखाए थे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आए। तुम मुझे और ऑप्शंस भेजो, मैं वो दिखाती हूँ। अच्छा सुनो, आई एम लिटिल बिजी, बाद में बात करते हैं। ऑलराइट। ये भानी झूठ क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं जेके की चॉइस जानती हूँ। वो मेलिसा की पिक्चर्स रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। हो सकता है भानी ने पिक्स दिखाई ही ना हो। आई थिंक भानी गेम खेल रही है। वो नहीं चाहती कि जेके इंडस्ट्रीज में पल्लवी के अलावा कोई और है या कोई और काम करे। पर भानी, तुम्हारा और पल्लवी का ये गेम खत्म हो जाएगा। एक बार, बस एक बार मेलिसा और जेके की मीटिंग हो जाए। लेकिन मैम ये कैसे हो सकता है? जेके से डायरेक्ट मिलना इम्पॉसिबल है। भानी के थ्रू कुछ हो सकता है? हो सकता है, भानी के बिना भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब मैं गेम खेलूंगी भानी, क्योंकि मेरा नाम भी शोभा मलखानी है। जानती नहीं हूँ? भानी जेके के सारे बिजनेसमैन डायरेक्टर हैं और भानी और पल्लवी काफी अच्छे दोस्त हैं। वो किसी भी मॉडल को जेके से डायरेक्टली मिलने नहीं देंगे। जूलिया वाज लकी कि जेके से डायरेक्टली मिल लिया। इनफैक्ट जेके ने उसे खुद बुलाया था। कोई तो तरीका होगा। वैसे परसों एक जेके का प्रिंट शूट है, उसका मेकअप और स्टाइलिंग मैं ही कर रही हूँ। मॉडल कौन? पल्लवी सूर्यवंशी। क्या? पल्लवी? लेकिन जेके ने तो उसे आउट कर दिया था ना? करेक्ट, लेकिन भानी ने चालाकी से जेके को मना लिया और जेके को भी कोई लड़की मिल नहीं रही थी, तो वो भी आसानी से मान गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये पल्लवी का लास्ट चांस है। जेके ने मेलिसा के फोटो देख के उसे रिजेक्ट किया है, ऐसा शोभा मैम ने मुझे बताया। मुझे तो लगता है भानी झूठ कह रही है। उसे पल्लवी को काम दिलाना था ना, इसलिए। करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट जेके से मिल सकूं? नो वे, वहां पे सिक्योरिटी होगा, वो तो अंदर भी नहीं आने देगी। और वैसे वहां पे भानी भी होगी, फायदा नहीं है। मुझे यकीन, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। क्या हुआ? मैम वो पल्लवी अभी कॉल रिसीव नहीं कर रही, सब वेट कर रहे हैं। क्या करें? जेके सर भी आने वाले हैं। डोंट वरी, मैं देखती हूँ। ये लड़की ने पागल कर दिया है। गलती कर दी इसे वापस एक मौका देकर। ये फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है? मैडम, जेके सर की कार आ गई। उसे क्या जवाब दूं? तुम पल्लवी को कॉल करती रहो। जी मैम। क्या हुआ? शूट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? सब खड़े क्यों हैं यहाँ पे? वो जेके पल्लवी का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आई नहीं। व्हाट? कॉल करो, पूछो उससे कहाँ पहुंची। हम कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। किटी, उसका कॉल टाइम क्या था? 8:30 का। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 11 बजे। मेरे सेट पे कोई लेट आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू नो इट वेरी वेल भानी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उस पागल औरत को एक और मौका दिया। लेकिन फिर से उसने मुझे धोखा दिया। मैं देखती हूँ। नहीं, मैं करूंगा। सर शूट कैंसिल करते हैं? नहीं, शूट कैंसिल नहीं होगा।
मेरा शूट आज तक कैंसिल नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। लेकिन पल्लवी अभी तक आई नहीं है। तो क्या हुआ, पल्लवी के बगैर शूट कर लेंगे। कोई तो मॉडल चाहिए होगी ना, कहाँ से लाएंगे अभी मॉडल? मॉडल नहीं रही तो मैं सड़क से उठाकर मॉडल ले लूंगा, लेकिन ये शूट कैंसिल नहीं होना चाहिए। किटी, शोभा मलकानी को कॉल करो और उससे कहो मुझे उससे बात करना है। जी सर। हाय शोभा, जेके। यस जेके, मुझे एक अर्जेंट मॉडल चाहिए, वो भी अच्छी। मैं पिक्स भेजती हूँ। इतना टाइम नहीं है शोभा, तुम डायरेक्ट मॉडल को सेट पे भेजो। श्योर जेके, आई एम जस्ट सेंडिंग। ओके, बाय। हेलो, पैकअप कर। ये नई मॉडल कब आएगी और पता नहीं कौन होगी। और हाँ, पल्लवी का चैप्टर अभी क्लोज। देखो जिद मत करो वरना ये ऐड खराब हो जाएगा। आफ्टर ऑल जेके इंडस्ट्रीज का कोई रेप्यूटेशन है, बट ना किसी भी मॉडल के साथ शूट करेंगे। एंड वी कांट ट्रस्ट शोभा ऑन दिस। पता नहीं किसको भेजेगी वो। प्लीज। ओके, पैकअप। सर वेट किटी, पैकअप मत कर। Here comes the diva. Come, come. Please sit. कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही हो तो मैं बाहर वेट कर सकती हूँ। I don't have any issue. There's nothing more important than you. Please, आ जाओ। हम वो पागल लड़की जूलिया फर्नांडिस के बारे में बात कर रहे हैं। सुसाइड कर लिया। अच्छा करियर चल रहा था। उसके सुसाइड की वजह क्या थी?